अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी हुई, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है। क्लियर मैसेज पे ये बात कही है कि रूस और यूक्रेन में बात नहीं बन रही है। व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन कई मामले जो है उसमें झुके, लेकिन शांति समझौते को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने ना कर दिया है। और साथ ही साथ जो अमेरिका मध्यस्थता की बात कर रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन जो हमने शर्तें रखी हैं उस पे हम अड़िग हैं और यूक्रेन अगर उसे नहीं मानता तो हम यूक्रेन के कई हिस्सों पर अटैक करने के लिए अब तैयार है। यानी कि क्या यूएस रोक पाएगा अब रूस यूक्रेन संघर्ष को, क्योंकि कई अधिकारी जो हैं वो मॉस्को आने वाले हैं अमेरिका के अभी से कुछ दिनों में। लेकिन अब जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, जो दो टूक बता दी है, ऐसे में यूक्रेन का क्या रुख रहता है, क्योंकि यूक्रेन लगातार कह रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह कड़ा संदेश दे रहा है कि यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है दो टूक शब्दों में। राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ जो बात चल रही थी वो उस पर राजी नहीं है, यानी उस पर लगा दिया है उन्होंने नो। इसके साथ ड्राफ्ट पर शांति समझौते का कोई मसौदा नहीं है, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। और क्रेमलिन में उन्होंने ये बात कही है, संवाददाता सम्मेलन में ये बात की, यूक्रेनी नेतृत्व पर पुतिन जो हैं वो बरसे हैं, यानी यूक्रेन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके लिए पुतिन बिल्कुल भी खुश नहीं है, राजी नहीं है और यूक्रेन को वो कड़ा संदेश यहां से देते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ संघर्ष के बावजूद कराए चुनाव, ये कहना है पुतिन का। और शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ अब वो आगे बढ़ने के लिए जो शर्तें हैं उसी के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। आइए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे संघर्ष पर राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा बयान है और वो क्या कह रहे हैं। अमेरिकी योजना भविष्य के समझौते पर बनेगी आधार, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। और यूक्रेनी सैनिकों के चौकियों से हटने पर ही युद्ध जो है वो रुक सकता है, यानी अगर वो नहीं हटेंगे तो रूसी हमले जारी रहने वाले हैं। रूस का यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा पहले से ही हो चुका है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी आ चुका है। वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो पुतिन ने कहा है। वो कह रहे हैं कि कीव की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेगा यूक्रेन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते की चर्चा में ज़ेलेंस्की भी हो सकते हैं शामिल। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, ऐसे में यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां शामिल हो सकता है। तो जो शांति समझौता अमेरिका की तरफ से आया है, शांति का प्लान, पीस प्लान, उसको लेकर क्या दोनों देश बढ़ने के लिए अब आगे तैयार है कि नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या जो यूएस है वो समझौता करा सकता है, इस पर एक बड़ी बात यह है कि जो यूएस मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि दोनों देशों को आकर मिलना चाहिए, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलना चाहिए, उसको लेकर क्या बात हो रही है। उसको लेकर ये बात हो रही है कि यूक्रेन के लिए मसौदा योजना को कूटनीतिक भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये अमेरिका की तरफ से बयान है और रूस का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ मायनों में उसकी स्थिति को ध्यान में रख रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां हमें बैठकर कुछ विशिष्ट मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि रूस अगले सप्ताह के पहले भाग में मॉस्को में अमेरिकी वार्ताकारों का इंतजार कर रहा है। मुलाकात होने वाली है। अब यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि यह वार्ताकार कौन होगा। अक्षय डोंगरे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, जो राष्ट्रपति पुतिन है, एक तो वो भारत दौरे पर आ रहे हैं 4 दिसंबर को, इसकी पुष्टि हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात होने वाली, कई रणनीतिक मुद्दों पर यहाँ बात होगी। इसके साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन ने जो यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है, ऐसे में वे चाह रहे हैं कि यूक्रेन कई क्षेत्रों में झुके तभी रूस संघर्ष कम करेगा। ऐसे में अमेरिका किस तरीके से अब मध्यस्थता करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर आप टाइमिंग भी देखें राष्ट्रपति पुतिन की भारत आने की, तो ऐसा लग रहा है कि जो टाइमिंग भी फाइनलाइज हुई है वो कहीं ना कहीं उसका लेना इस पूरे युद्ध से भी है कि रूस अपने जो करीबी दोस्त है उनसे इन सभी मुद्दों पे हमेशा बात करता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से रशिया जाकर मिले हैं। उन्होंने कई बार सलाह दी है कि युद्ध को रोका जाए और कई सारे अन्य मुद्दों के ऊपर भी दोनों राष्ट्रों की सहमति बनी है, जो पब्लिकली ओपन भी कई सारे मुद्दे नहीं किए गए, चाहे वो रक्षा मसौदा हो या फिर अन्य तरह के जो डील्स हो, उसको लेकर दोनों देशों में हम देखने वाले तेजी आएगी जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आएंगे। एक सॉलिड प्लान वो भी लेकर आएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, अन्य तरह से जो भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको आगे ले जाना, रक्षा मुद्दों के ऊपर और कोलैबोरेशन बढ़ाना, आर्थिक तौर पे और कोलैबोरेशन बढ़ाना, चाहे वो फ्यूल हो या फिर अन्य तरह की चीजें, उसमें मजबूती लाना दोनों देशों के बीच में। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर अब रशिया की बार्गेनिंग पावर के ऊपर भी पड़ेगा अगर भारत उसके करीब रहता है, भारत उसके करीब आता है। और ये बात रूस भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो खुद का प्रभाव वैश्विक पटल पे जितना है, तो वजन काफी रशिया को मिलने वाला है। ऐसे में ये जो नेगोशिएशंस चल रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं रूस और दम से ये कह पाएगा कि उसके दोस्त उसके साथ में है, इसलिए वो किसी भी दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा। और ऐसे में देखने वाली चीज ये रहेगी कि क्या कुछ संबंधों को बढ़ाया जा सकता है भारत और रूस के बीच में, और उससे किस तरह से भारत जो एडवाइस करता रहा है, भारत किस तरह से एक बार फिर से ग्लोबल पीस मेकर बन के उभरेगा। क्योंकि भारत हमेशा से ही डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पे इस बारे में भी बात करेंगे, जो वो पहले भी करते रहे हैं। तो काफी रोचक रहेगा देखना कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक बार इन डीलों से पहले एक डिस्कशन करते हैं किन चीजों को लेकर रूस भारत की बातों को मानता है, और कैसे ये जो भी एक तरह से अमेरिका के दबाव में भी जो ये अब एक तरह से सीजफायर डील करवाई जा रही है, वो कितनी परमानेंट साबित होगी। इसके साथ अमेरिका एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पीस कीपर का रोल अदा करने की यहाँ कोशिश कर रहा है। एक पीस प्लान भी यहाँ दिया गया है, एक प्रपोज पीस प्लान। क्या लग रहा है, क्या रुख है पुतिन का? क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए, अगर आप राष्ट्रपति पुतिन की पॉलिटिक्स देखें, तो पॉलिटिक्स हो या फिर स्टेट क्राफ्ट हो या फिर वो खुद एक स्पाई रह चुके हैं केजीबी के। तो ऐसे में उनका जो पॉलिटिक्स रही है काफी सदी हुई, काफी शातिर एक तरह से पॉलिटिक्स उनकी रही है। तो किसी तरह से आंख मूंद कर भरोसा अमेरिका पे करना किसी भी रूसी लीडर के लिए लगभग नामुमकिन की तरह है। तो वो चौकन्ने तो है, थोड़े पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी काफी बार ऐसे बयान आए हैं कि वे शांति करवाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। काफी पॉजिटिव आउटलुक एक यूएस लीडरशिप का रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक वो रहेंगे, लेकिन आंख मूंद पर किसी भी तरह से वो अमेरिका पे भरोसा करेंगे ये असंभव है। इसीलिए रूस अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मिलने का ये जो दौर है, इसको तेजी से बढ़ा रहा है। इससे पहले कि कोई भी बैकअप प्लान ना रखा जाए, इसलिए एक बैकअप प्लान रूस हमेशा रखेगा। और ऐसे में आर्थिक तौर हो या फिर रक्षा का क्षेत्र हो, उसमें साझेदारी हम देखेंगे कि भारत और रूस बिल्कुल, की बढ़ने रूस वाली है। सुनेगा सबकी, करेगा अपनी, यही कहीं ना कहीं रूस अपने आप संदेश बिल्कुल। देता हुआ हमेशा नजर आता है। और अब देखना होगा जब भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन आएंगे तो किस तरीके से दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और